हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हमने पढ़ा था राम की शक्ति पूजा। हमने जाना था कि किस प्रकार से राम समुद्र तट पर बैठे हुए हैं और बड़े ही उदास मन से अपने मित्र विभीषण से और जावन से कहते हैं कि रावण के आवाहन पर महाशक्ति देवी उनके साथ हो गई हैं। जो पक्ष अन्याय कर रहा है महाशक्ति का आशीर्वाद और साथ उसको ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि रावण अन्यायी है लेकिन फिर भी महाशक्ति देवी दुर्गा उनके साथ में है। आज हम उसी के आगे से पढ़ेंगे। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गए युगपद मसक दंड। स्थिर जामवान समझते हुए जीव सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जीव विषम गाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। प्रचंड का मतलब है यहाँ पर तीव्र या प्रबल, मजबूत। गए गए माने पकड़कर। युगपद, युगपद माने दोनों पैर। कपि, कप माने हनुमान। स्थिर, स्थिर माने अविचलित। सकल, सकल माने संपूर्ण। विषम, विषम माने विपरीत। स्पंदित, स्पंदित माने प्रकट या व्यक्त होना। यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि राम की व्यथा को देखकर उनके साथी भी विचलित हो जाते हैं और चुपचाप मूक बनकर खड़े हो जाते हैं। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कवि गए युगपत मशक दंड। कवि कहते हैं कि राम को व्यथित व्याकुल देखकर उनके सहयोगी और साथी भी कुछ ना बोल सके। तब प्रबल तेजस्वी लक्ष्मण का तेज चमक उठा। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, लक्ष्मण का तेज चमक उठा और धस गया धरा में कप गए युगपद मसक दंड। हनुमान ने धरती पर बैठकर लज्जावश राम के दोनों चरण पकड़ लिए। स्थिर जामवान समझते हुए जीव सकल भाव, जामवान ने भी अपने भुज दंडों को दबाया और अविचलित से हो रहे। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जीव विषम घाव, समस्त भावों और स्थितियों को समझते हुए सुग्रीव भी व्याकुल हो उठे। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, राम की अवस्था को देखकर कार्यक्रम निश्चित सा करते हुए स्वयं विभीषण के हृदय को भी गहरी चोट लगी। मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम, कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। इस प्रकार वहां के असमान वातावरण पर मौन छा रहा था। आशय है कि सभी को चुपचाप देखकर ऐसा लग रहा था कि वातावरण वहां पे सामान्य नहीं है, यानी कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे की ओर देख रहे थे। निज सहज रूप संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। रावण अधर्म मत भी अपना यह हुआ अपर, ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। करतायु में योजित वार वार शर निकर, निश्चित हो शक्ति जिनसे ये संस्मृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। संयत का है अर्थ यहाँ पर शांत या नियंत्रित होकर। जानकी प्राण, जानकी प्राण कहा गया है जानकी यानी सीता के पति श्री राम। देवी, देवी माने ईश्वरीय। विधान, विधान माने नियम। अधमर्त अकर्तव्य करने का अनाचार्य। अपर, अपर माने पराया। योजित प्रयोग। शरनिकर, शरनिकर यहाँ पर कहा गया है वाणों का समूह। निश्चित, निश्चित माने तीव्र या पैनी दृष्टि। संस्कृति, संस्कृति माने सृष्टि या संसार। विजित, विजित माने पराजित। यहाँ पर कवि ने कहा है कि महाशक्ति को रावण के साथ देखकर राम अपने मन ही या मन की व्याकुलता को अपने साथियों के समक्ष व्यक्त करते हैं। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। कवि कहते हैं कि राम व्यथित थे, किंतु उन्होंने स्वयं को नियंत्रित किया और वह
सीमित होकर अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। वह कहने लगे कि विधि का कैसा विचित्र नियम है, विधि का कैसा विचित्र नियम है, आया न समझ में देवी विधान। रावण अध मर्त भी अपना मैं हुआ अपर। ये विधि का विधान मुझे समझ में नहीं आया है। यह विधि के नियम विचित्र नियम है जो रावण अन्याय का पक्ष ग्रहण किए हुए है। महाशक्ति उसके साथ है, वह अधर्म में लगा है तब भी अपना है। यानी देवी शक्ति के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि रावण अधर्मी है लेकिन फिर भी महाशक्ति उसका अपना ही मानती हैं और मैं पराया हो गया हूं। हे शंकर, यह शुद्ध शक्ति भयंकर खेल बन गया है। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। हे शंकर, यह जो है युद्ध शक्ति का भयंकर खेल बन गया है। करता मैं योजित बार बार श्री किन्नर निश्चित, मैं बार बार शान से धरे हुए अपने बाणों के धनुष पर चढ़ाता हूं। हो सकती जिनमें यह संस्मृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार। मैं धनुष चढ़ाता हूं, उनकी प्रबल शक्ति से इस संपूर्ण धरती को जीता जा सकता है। इनके तेज से सृष्टि की रक्षा का विचार है। इनमें पतन का विनाश करने वाली अपार संस्कृति विद्यमान है जिनमें निहित पतन घायत संस्कृति अपार। और आशय कि राम के पहने बाण पतन की संरक्षक शक्तियों का विनाश करने में समर्थ है, किंतु महाशक्ति के रावण के साथ होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वत कंठ से जामवंत रघुवर। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, है पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करो इसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। भानुकुल भूषण यहाँ पर सूर्यवंश में शेष राम के लिए कहा गया है। विश्वस्त माने विश्वास से भरा हुआ, संशय विहीन। आराधना माने पूजा। वरो माने प्राप्त करो। संयत प्राणों से माने मन से या संयम दूर करके मन में संयम और विश्वास भरकर। त्रस्त माने सताना या आतंकित करना। हो सिद्ध यानी सिद्धि प्राप्त करके। ध्वस्त माने परास्त। मौलिक माने जो बनावटी ना हो। यहाँ पर कवि ने कहा है कि महाशक्ति दुर्गा को रावण को सहयोग और समर्थन देकर व्याकुल राम को जामवन ने गंभीर होकर शक्ति की पूजा करने के लिए परामर्श दिया है। कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षणभर। यहाँ कवि कहते हैं कि अपने सहयोगियों से बातें करते करते राम क्षण भर के लिए चुप रहे। बोले विश्वस्त कंठ से जामन रघुवर। उसी समय जामवान ने पूर्ण आत्मविश्वास से भरे हुए कंठ से उनसे कहा। किसे? रघुवर माने श्री राम से। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, है पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आप विचलित न हो, आपके द्वारा इस प्रकार आत्मविश्वास खोकर व्याकुल होने का कोई कार्य मुझको दिखाई नहीं दे रहा है पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। हे सिंह के समान पराक्रमी राम, आप भी शक्ति को धारण करें। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। आप महाशक्ति दुर्गा की आराधना करें। रावण ने महाशक्ति की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप भी महाशक्ति देवी दुर्गा की पूजा करके पूजा का उत्तर पूजा से दें। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तुम भी माँ शक्ति की या माँ दुर्गा की पूजा करके उसका उत्तर पूजा से ही दो। देवी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप
अविचलित रहकर रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि रावण अन्याय का पक्षपाती होकर आतंक पैदा कर सकता है तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि आप देवी की सिद्धि प्राप्त करके उसे परास्त करेंगे। तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। यहाँ जामवान उनको समझाते हुए कहते हैं कि तुम भी जिस प्रकार से रावण ने महाशक्ति की पूजा करके उनको या उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, तो तुम भी पूजा से करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। और मन में शक्ति की प्रतीक दुर्गा के शत्रु का दमन करने वाले मूल स्वरूप की कल्पना कीजिए और उसकी पूजा कीजिए। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। और उसकी पूजा किए जब तक देवी की सिद्धि आपको प्राप्त न हो, तब तक युद्ध का दायित्व छोड़ दीजिए। धन्यवाद।